वल्लभाचार्य भारत के इतिहास के एक महान संत थे जिन्होंने ईश्वर और उनकी भक्ति का एक अलग मार्ग खोजा था। इस महान संत ने भारत के ब्रज क्षेत्र में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी कारण से महाप्रभु वल्लभाचार्य को भगवान कृष्ण का प्रबल अनुयायी कहा जाता है। इतना ही नहीं, वल्लभाचार्य को भक्ति आंदोलन का अहम हिस्सा माना जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। इस कारण इसे वल्लभाचार्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। आचार्यपाद श्री वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण्य में रायपुर मध्य प्रांत में हुआ था। वे उत्तरार्धी तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता लक्ष्मण भट्टजी की 7वीं पीढ़ी से लेकर सभी लोग सोमयज्ञ करते आए थे। कहा जाता है कि जिसके वंश में 100 सोमयज्ञ कर लिए जाते हैं, उस कुल में महापुरुष का जन्म होता है। इसी नियम के साक्ष्य के रूप में श्री लक्ष्मण भट्टजी के कुल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो जाने से उस कुल में श्री वल्लभाचार्य के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोग उन्हें अग्निदेव का अवतार मानते हैं। सोमयज्ञ की पूर्तित के उपलक्ष्य में लक्ष्मण भट्टजी 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के उद्देश्य से सपरिवार काशी आ रहे थे। तभी रास्ते में श्री वल्लभ का चंपारण्य में जन्म हुआ। बालक की अद्भुत प्रतिभा तथा सौंदर्य देखकर लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्पति कहना प्रारंभ कर दिया। काशी में ही अपने विष्णुचित तिरुमल तथा माधव यतीन्द्र से शिक्षा ग्रहण की तथा समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के प्रबल अनुयायी थे। भगवान के कई भक्तों की तरह वह भी एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते थे और श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, जिन्हें भगवान कृष्ण का एक रूप माना जाता है। काशी से आप वृंदावन चले गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पास एक असामान्य घटना देखी, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण से जुड़ी है। उसने देखा कि पहाड़ पर एक विशेष स्थान पर एक गाय प्रतिदिन दूध दे रही है। एक दिन वल्लभाचार्य ने एक विशिष्ट स्थान की खुदाई करने के बारे में सोचा और खुदाई में उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। ऐसा कहा जाता है कि भगवान संत के सामने प्रकट हुए और उनके समर्पण के लिए उन्हें गले लगा लिया। उस दिन से पुष्टि संप्रदाय द्वारा भगवान कृष्ण की बाल या युवा छवि की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की जाने लगी। फिर कुछ दिन वहां रहकर तीर्थाटन पर चले गए। उन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। यहीं उन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत तथा गीता को अपने पुष्टिमार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। परमात्मा को साकार मानते हुए उन्होंने जीवात्मक तथा जड़ात्मक सृष्टि निर्धारित की। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं।